स्टूडेंट्स, SCIT ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर। आज CCC ओ लेवल के सिलेबस का चैप्टर 1 लेके आया हूं और इसकी थ्योरी आप लोगों को बहुत विस्तार से समझाने वाला हूं और इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत मदद मिलेगा आपको। और आज मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर और इसमें बिल्कुल व्हाट इज़ कंप्यूटर से बेसिक सी बातें स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो CCC या ओ लेवल का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें देख लीजिए, कंप्यूटर वर्ड जो है आपका, वो आपका कंप्यूटर वर्ड से निकल के आया है। ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कैलकुलेशन, व्हिच मीन्स कैलकुलेशन। और इसका मेन काम है कैलकुलेट करने का। उसके बाद देख लीजिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, ये आपको दिख रहा है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, इसमें कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का डेफिनीशन आ गया। डेफिनीशन देख लीजिए, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच प्रोसेस द रॉ डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस आउटपुट इन द यूजफुल फॉर्म। ये फॉर्म है, इसको चलिए सही कर देते हैं, स्पेलिंग इसका फॉर्म है। और ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करता है रॉ डेटा पे, कच्चे आंकड़े पर। रॉ डेटा का मीनिंग है कि जैसे ये देखिए एग्जांपल के लिए नीचे IPO है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगर आप कंप्यूटर में 4x3 वैल्यू दे रहे हैं तो ये रॉ डेटा है एज ए क्वेश्चन। ये CPU में जाता है, प्रोसेस करता है। यहाँ पर CPU में जाएगा, ये यहाँ प्रोसेस करेगा और उसके बाद इसका आउटपुट यहाँ आपको मिलेगा। ये आउटपुट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग इनपुट दिए, प्रोसेस हुआ और फिर कैसे आउटपुट हुआ। ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनीशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच प्रोसेस द रॉ डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस द आउटपुट इन द यूजफुल फॉर्म। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट, मॉनिटर, मॉनिटर का दूसरा नाम VDU भी है, हम इसको VDU भी बोल सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, माइक, स्पीकर, ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में। पार्ट्स देखिए, मुख्य पार्ट जो इसके मेन पार्ट्स हैं वो तो मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, ये तो बिल्कुल मेन पार्ट है। बाकी इसमें जितने भी पार्ट्स आप ऐड करेंगे सब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ही कहलाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। ये क्या होता है? कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? कंप्यूटर की अच्छाइयाँ, और सारी अच्छाइयाँ आप देख रहे हैं कि सब ह्यूमन बींग से कंपेयर करके निकाली गई हैं। यहाँ पहला स्पीड है, कंप्यूटर आपका बहुत तेज़ गति से काम करता है जबकि ह्यूमन बींग उतना तेज़ गति से काम नहीं कर सकता। एक्यूरेसी, शुद्धता होता है इसका मीनिंग। कंप्यूटर हमारा जो भी रिजल्ट देता है एक्यूरेट देता है। कैसे देता है? अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर वो करेक्ट देता है। ये करेक्ट आंसर हमारा देता है बिकॉज इट परफॉर्म एन एक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। डिलीजेंस होता है, थकता नहीं है, लंबे समय तक काम करता रहता है, मेहनती होता है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है और वर्सेटाइल होता है। वर्सेटिलिटी का मतलब है कि भिन्न भिन्न कार्यों को करने की शक्ति है इसके पास। ऑटोमेशन, कुछ काम को ये खुद कर लेता है, स्वक्रिया, वही सारी विशेषताएं इसमें लिखी हुई हैं। कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट डिवाइस, इट कैन प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन अ फ्यू सेकेंड फॉर ह्यूज अ ह्यूमन बीइंग कैन टेक सेवरल डेज। वही काम जब मनुष्य करता है
तो ज़्यादा समय लेता है, कंप्यूटर कम समय लेता है। रिजल्ट इसका करेक्ट आता है क्योंकि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग चलता है। मेमोरी स्टोरेज, ये देखिए लंबे समय तक का लॉन्ग डेटा को ये स्टोर करके रख सकता है, जबकि इंसान नहीं रख सकता। डिलीजेंसी, थकता नहीं है, विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके हुए लंबे समय तक ये काम करता रहता है। वर्सेटिलिटी, डिफरेंट टाइप के टास्क को ये परफॉर्म करता है, कमर्शियल, एजुकेशनल और भी दुनिया भर के टाइप के ये वर्क्स काम करते हैं ये कंप्यूटर्स हमारे। ऑटोमेशन, ये कुछ काम खुद करता है, यानी ऑटोमेटिक कर सकता है। ये ऑटो सेव हुआ, ऑटो रिकवरी हुआ, ये सब टाइप के जो वर्क हैं ये कंप्यूटर हमारा ऑटोमेटिक करता रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कंप्यूटर की विशेषताएं। आगे चलते हैं, देखिए लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की कुछ कमियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। तो देखिए लैक ऑफ कॉमन सेंस नहीं है कंप्यूटर के पास, यानी ह्यूमन बीइंग की तरह वो सोच नहीं सकता है। यूज़र डिपेंडेंट होता है, बिना यूज़र के वो ऑपरेट नहीं होगा, चलेगा नहीं। डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी इसके पास नहीं होता है। थिंकिंग कैपेसिटी तो है ही नहीं। नो लर्निंग पावर, और लर्निंग पावर भी इसके पास नहीं होता है। आगे चलते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण या कंप्यूटर के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, दो तरीके से बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो वर्क के हिसाब से 3 कैटेगरीज में ये बांटा गया है। नाम है डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। इसमें डिजिटल कंप्यूटर जो केवल डिजिट्स को समझते, 0 एंड 1, इसको लेटर में फिर कन्वर्ट कर पाते। जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर है। ऐसे एनालॉग जो है ये मेजरिंग में ज़्यादा काम आता है, जैसे थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, ये सब क्या हैं, ये एनालॉग टेक्निक के हैं। यानी कि इसका जो मेजरिंग करती हों वो एनालॉग सिस्टम कहलाते हैं, जो डिजिट्स पर काम करती हों वो डिजिटल कहलाते हैं। थर्ड है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये आपका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों के फीचर को रखता है, उसको हाइब्रिड कहा जाता है। जैसे जितने मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं मेडिकल साइंस में, वो सारी, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन, ऐसे बहुत ढेर सारी मशीनें हैं जो मेज़र भी करती हैं और फिर उनको डिजिट्स में कन्वर्ट करती हैं। तो ये हमारी हाइब्रिड कहलाएंगी। अब नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसी कंप्यूटर को साइज के बेस पर बांटा गया है। देखिए देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। कंपेयर रूप में बात करें तो साइज में माइक्रो सबसे छोटा, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन, सबसे बड़ा सुपर, साइज की बात हो रही है। जिस तरह से ये कंप्यूटर साइज में बड़े होते हैं, बढ़ते क्रम में हैं, ऐसे कैपेसिटी में, ऐसे प्रोसेसिंग में, ऐसे नंबर ऑफ प्रोसेसर में, ये सब में बड़े होते हैं, जाते हैं माइक्रो से सुपर की तरफ। माइक्रो, हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं लैब में, वो माइक्रो डिजिटल का माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी और इससे थोड़ा सा हाई पावर का होता है, मेन फ्रेम इससे थोड़ा हाई होता है, और सुपर तो साइंटिफिक कंप्यूटर कहलाता है। इसको रिसर्च में यूज किया जाता है, वैज्ञानिक लोग इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से देखिए माइक्रो का कुछ डेफिनीशन इसमें लिखा हुआ है, वही डेफिनीशन लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। इसके जो MIPS में इसका मेजरिंग यूनिट है, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, नोटबुक, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। मिनी कंप्यूटर की बात कर लें तो ये मिनी कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होता है, और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो और हाई बिट के इंस्टॉल होते हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर्स के, जैसे ये PDP-11 है, डी है ये, PDP-11 नाम का कंप्यूटर है जो मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है। वैक्स है, ये सारे कंप्यूटर्स के नेम हैं। और इसका जो
यूनिट है स्पीड का एम फ्लॉप्स है, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। और ये देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम की बात करें तो ये मिनी से भी ज़्यादा पावरफुल है, मिनी से पावरफुल है ये। और डेटा को स्टोर करके रखता है, जैसे IBM 3090 600, ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है। ऐसे करके इसमें इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उसी हिसाब से ये महंगा भी हो जाता है, इसका कैपेसिटी भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आपका क्या करता है, सुपर कंप्यूटर ये बिगेस्ट होता है साइज में, और इसमें जो प्रोसेसर होता है वो कई प्रोसेसर लगे होते हैं। इसका जो बिट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम वो 64 96 बिट कंप्यूटर होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं। साइंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं। इस जी फ्लॉप्स में इसका जो है मेजरिंग किया जाता है इसके यूनिट का। और परम, ये आपका परम हुआ, परमानंता, क्रे, एक्स, ये सब कॉमा यहाँ MP14, ये सब हमारे कंप्यूटर्स कैसे हैं, ये कंप्यूटर सब सुपर कंप्यूटर्स हैं। जैसे परम हमारा सुपर कंप्यूटर है, परमानंता सुपर है, ये क्रे एक्स दुनिया का सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ, इस पर बात कर लेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर अब देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, दुनिया का फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस है। फर्स्ट जो चाइना में बना था, फर्स्ट 16वीं सेंचुरी में बना था। और फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर इन इंडिया, इसको आप लिख सकते हैं इन इंडिया, सिद्धार्था है। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे-1 है। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसको विजय भटकर साहब ने बनाया था 1985-86 में। और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, इस समय जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का वो परमानंता है, जिसको 30 मई 2022 को लॉन्च किया गया है। और ये इसको बनाया था डेवलप बाई सीडेक एंड IIT गांधीनगर के कुछ स्टूडेंट्स और सीडेक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिल के इसको बनाए थे। और इसका जो स्पीड होता है वो 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। और ये सीडेक का फुल फॉर्म है, सीडेक पुणे में है, और ये इंस्टीट्यूट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर इन, ये पुणे का है, सीडेक का फुल फॉर्म है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज CCC और O लेवल के सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स पढ़े। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और ये चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो है, ऐसे में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा सीरियल से, और आपके पूरे सिलेबस को फिनिश करूँगा बहुत अच्छे से समझाते हुए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।